अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, जो कि बहुत आपके इसरार के ऊपर मैं आज की ये वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। तो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्किन टाइटनिंग और लिफ्टअप के बारे में। वैसे तो ये रेमेडी जो है वो आपको बॉडी के जिस भी पार्ट को, उस बॉडी की पार्ट की स्किन को जो है वो टाइट करना हो या लिफ्टअप करना हो, तमाम तर ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो ज़बरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ जो है ये कह सकती हूँ। लेकिन खुसूसन जो है ये वीडियो फेस की स्किन के लिए है। वो लोग जिनका ये कहना होता है, ख्वाह वो मेल हों या फीमेल हों, कि हमारे फेस की स्किन जो है वो ढलक गई है, वो लटक गई है और वो जो है वो सैगी हो गई है। तो ये उसको टाइट करने के लिए और उसको लिफ्टअप करने के लिए हमारी आज की ये रेमेडी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। होता क्या है कि हमारी स्किन सैगी किस वक्त हो जाती है? तो सैगी स्किन का प्रॉब्लम हमेशा उस वक्त हुआ करता है। बहुत से लोग जिस वक्त वो वेट लूज़ करने के लिए डिफरेंट टाइप की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं या मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं या अपने जो बढ़ा हुआ वेट होता है उसको कम करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर उनके फेस की स्किन लटक जाया करती है। या बहुत से लोग अपने फेस के ऊपर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लेते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर उनकी स्किन जो होती है वो सैगी हो जाती है। ठीक है। या कुछ लोग नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो अपनी सेहत का प्रॉपर तरीके से ख्याल ना रखना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की कमी हो सकती है, उस वजह से भी आपकी स्किन जो है वो एज से पहले ढलक सकती है, लटक सकती है, लूज़ हो सकती है, सैगी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनको यूज़ करने से आप अपनी स्किन को टाइट रख सकते हैं कि आपकी स्किन जो है वो लिफ्टअप भी हो जाए और ढलके नहीं। देखिए, एज वाइज जो है वो स्किन का लटक जाना वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये जो वजूहात मैंने बयान की, इनकी वजह से समटाइम क्या होता है कि एज से पहले ही, लाइक 35-40 से पहले ही हमारे अंदर इस किस्म के फैक्ट्स आने लग जाते हैं कि हमारे फेस की स्किन जो सी होती है वो ढलकना शुरू हो जाती है, हमारे बॉडी के मसल्स जो से होते हैं वो लटकना शुरू हो जाते हैं, वो बाजुओं का फ़ैट हो या बॉडी के जिस भी ऑर्गन का जो है वो फ़ैट हो। लेकिन आज की ये जो रेमेडी है ये खुसूसन फेस की स्किन के लिए है कि फेस की स्किन को आप लिफ्टअप कैसे कर सकते हैं, आप उसको टाइट कैसे कर सकते हैं और उसका सैगी होना जो है उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो याद रखिए, हर वो चीज़ जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ठीक है। तो जिसके अंदर भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपकी स्किन को टाइट भी करेगी और आपकी स्किन को लिफ्ट करेगी। उसके अंदर अब डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हम हर्बल के अंदर देखें तो बहुत सी बेशुमार ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर चंद एक ऐसी मुफीद रेमेडीज़ चैलेंज के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि आपकी स्किन को लिफ्टअप जो है वो देंगी। उनको आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी। तो होममेड रेमेडीज़ के अंदर यानी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपका बिल्कुल भी ख़र्च ना आए और आप उनको बहुत इजीली घर के अंदर रेडी कर लें, तो उसमें सबसे आसान तरीन जो चीज़ है, आप लोग योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे जी योगर्ट का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करना है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। करना आप लोगों ने ये है कि अपनी फेस की स्किन के अकॉर्डिंग, अगर तो बॉडी के और पार्ट पे अप्लाई करना है तो ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन जस्ट स्किन के लिए, फेस की स्किन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये करेंगे, तकरीबन 3 स्पून्स जो है आप इसके लिए योगर्ट यानी दही के लेंगे और उसके अंदर आपने हाफ़ लेमन जो है, आधा लीमू उसको कट करके इसका जूस जो है निकाल लेना है। इसका अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और ये आपका जी रेडी हो जाएगा एक फेस पैक। ठीक है। आप अपने फेस को वॉश करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, देन आप अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको अप्लाई करना है और आप लोग देखेंगे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स के आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है जी। तो ये था जी रेमेडी नंबर 1। रेमेडी नंबर 2 के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? आपको पता है कि मैं आपको ऐसी आसान तरीन रेमेडीज़ बताऊंगी
जिसको आप बहुत इजीली अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म के ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में रेडी कर सकते हैं। तो सेकंड रेमेडी है हमारी, जिसके लिए आपने यूज़ करना है कॉफ़ी पाउडर। ग्राउंड कॉफ़ी पाउडर जो सा होता है, इसके भी आपने 2 स्पून्स जो हैं एक बाउल के अंदर आप लोगों ने ले लेने हैं। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है। कुछ लोग तो इसको जो सा पेस्ट बनाने के लिए अंडे का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग तो चाहें इसको एलोवेरा जेल के अंदर इसका पेस्ट रेडी कर सकते हैं और अंडे के अंदर भी इसका पेस्ट जो है वो आप लोग रेडी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जो कॉफ़ी है वो हमेशा वो वाटरी बेस है। आपने इसको हमेशा पानी के अंदर जो है वो मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से इसको आप लोग पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे, देन आप इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है वो उसको ब्लेंड करके शामिल कर लीजिए, या उसके अंदर 1 अदद अंडा जो है उसकी सफ़ेदी और जर्दी दोनों शामिल करेंगे। ठीक हो गया। इसको जब आप लोग इसके अंदर शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से इसको फेंट लीजिए। एक ज़बरदस्त किस्म का आपका मास्क जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको आप लोगों ने अपने फेस पर अप्लाई करना है। बॉडी के जिस भी ऑर्गन का आप लोग वो सैगी है उसको आप टाइट करना चाहें, आप इसको वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नो साइड इफ़ेक्ट और 100% गारंटेड रिजल्ट्स। ठीक है, आप लोग इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तकरीबन 20 to 25 मिनट। देन आप उसको नॉर्मल आम साफ़ पानी के साथ जो है आप इसको वॉश आउट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई आपके पास 2 अदद रेमेडी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर की रेमेडी के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर की रेमेडी के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे दालचीनी का पाउडर। ठीक है जी। नंबर 2 पे इसमें हम लोग डालेंगे जायफल का पाउडर। दालचीनी का पाउडर लेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है जायफल पाउडर। ठीक है जी। और इसको आप लोगों ने रोज़ वाटर के साथ जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की इसकी रेमेडी रेडी कर लेनी है। इसको आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक मज़ेदार किस्म की आपको बात बताती हूँ। ये एक ऐसी रेमेडी है जिन लोगों को फेस के ऊपर मार्क्स होते हैं, यानी एक्नी के दूर हो जाने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उसके ऊपर भी ये आपको अमेजिंग रिजल्ट देंगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको आप लोग अप्लाई करेंगे। ये 3 रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी। देखिए, कानून मुफरद आज़ाद में की रोशनी के मुताबिक भी अगर आप लोग देखें तो अमूमन जो स्किन का ढलकना होता है, स्किन का लटक जाना होता है, ये ज़्यादातर असाबी तहरीक के अंदर होता है। के अंदर असाब की तहरीक की वजह से जो होते हैं वो आपका जिस तरह से बेली फैट है, तो फैट जो होता है वो पेट लटका और जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स का फैट जो होता है वो ढलकना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके जूसेस आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन सी सीरम नहीं मिलता, क्योंकि जाहिर बात है आपको ख़रीदने में एक्सपेंसिव भी होगा, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बहुत आसानी के साथ जो है वो चकोतरे का, संतरे का, माल्टे के जूसेस इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर अभी तो सीज़न नहीं है, लेकिन जो रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, इंशाल्लाह इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स आप लोगों को देखने में मिलेंगे। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।